हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। टीच इन माय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारतीय भवन से 2 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, 15 का पहला और 15 का दूसरा। आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 15 का पहला में लिखा हुआ है, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में है, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हमको माना कि माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर हम x मान लेंगे। ठीक है, माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर x, ये हमको मानना पड़ेगा। उसके बाद वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की कुल संख्या। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है माना कि हंसों की कुल संख्या को हम x मान लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की कुल संख्या। तो इसमें लिखा हुआ है तालाब के किनारे खेल रहे, यानी 7/2 लिखा हुआ है। 7/2 वर्गमूल के, इसका मतलब कुल संख्या जो हंस है इसका वर्गमूल होगा x√अंडर। ठीक है, माना कि हंसों की कुल संख्या बराबर हम x मान लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। इसका मतलब तालाब के किनारे खेल रहे हंसों की कुल संख्या 7/2 है। अब वर्गमूल के बोल रहा है, तो वर्गमूल किसको करेंगे, जो कुल संख्या हंस के है उसको हम वर्गमूल करेंगे। तो हम इसको x मान लिए, √x मेरा वर्गमूल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 2 शेष पानी में जलकीरा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें शेष पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। शेष पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हंस कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे तो प्रश्न में हमको क्या करना है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेना है। ठीक है, इसमें शेष पानी में जो जलकीरा कर रहे हंस, ठीक है, 2 गो है। इसमें लिखा है शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं। इसका मतलब शेष जो पानी में 2 है, जलकीरा का मतलब हुआ जल में कीड़ा पकड़ना, उसको हम जलकीरा बोलते हैं। 2 हंस है शेष पानी में जो कीड़ा पकड़ रहा है, उसको हम जलकीरा कहते हैं। ठीक है, और तालाब के किनारे जो खेल रहा हंस, वह वर्गमूल के, मतलब लिखा वर्गमूल के 7/2 वर्गमूल के, तो इसका मतलब कुल संख्या जो हंस है उसको हम वर्गमूल करेंगे। तो कुल संख्या को हमने x मान ली है, तो x हम इसको
रूट के अंदर में लगा देंगे तो कुल संख्या वर्गमूल हो गया। और 7/2 भी है उसमें तालाब के किनारे, तो उसको भी हम ले लिए। और शेष पानी में जो जल कीड़ा कर रहा है 2 हंस है, ठीक है, पानी में कीड़ा पकड़ रहा है। तो प्रश्न से हम यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद प्रश्न हमको जो कह रहा है उस अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें 7/2 रूट अंदर x, यहाँ पर शेष का मतलब हुआ 2 हंस इसमें हमको ऐड कर देना है, ठीक है। 7/2 रूट अंदर x लिखे और 2 हंस इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसमें हंसों की संख्या जो है x है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, काहे कि हमको हंस के जो कुल संख्या है वो मेरा x है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस यहाँ पर +2 जो लिखा हुआ है उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 7/2 रूट अंदर x बराबर x, ये प्लस है इधर आकर के माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब तक हम इसमें वर्ग नहीं करेंगे, करने पर, जब तक इसमें हम वर्ग नहीं करेंगे तब तक मेरा ये रूट नहीं हटेगा। इसके लिए हमको दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको वर्ग करेंगे, इसका मतलब 7/2 के और रूट अंदर x के होल स्क्वायर हम कर देंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर लगाना। और उसके बाद यहाँ पर x - 2 लिखा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपको हम पिछले वीडियो में a - b का होल स्क्वायर पढ़ा चुके हैं। उसके बाद इसको क्या करना है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें या का चिन्ह डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 सत्ते, यहाँ पर 7 सत्ते 49 लिखेंगे, यहाँ पर 2 दूनी, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। 2 दूनी 7 सत्ते 49 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और 2 दूनी 4 लिखेंगे और इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमको बचेगा x, ठीक है, x बचेगा। और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है, और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 2 के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। उसके बाद इधर जगह नहीं, हम इस तरफ लिख रहे हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 49/4 और x ऊपर में है, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4x, 2 दूना 4x और प्लस 2 दूना 4। नीचे में कुछ नहीं है, हम 1 डाल सकते हैं, क्रॉस गुना करने के लिए हम 1 डाल सकते हैं। 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है, 16x, और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है। 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 49x, ठीक है। आप लोग फिर से समझ लिए, यहाँ पर 4 से गुना किए हैं 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 से गुना किए तो 4x स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 4 चौका 16x हो गया, फिर यहाँ पर 4 चौका 16 हो गया, और 1 से 49x को गुना करेंगे तो यहाँ पर 49x लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x, ये प्लस में है इस तरफ आएगा, माइनस 49x हो जाएगा, प्लस 16 बराबर 0। इस तरफ का अंक हम इधर ले आए, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिखना है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण का नियम है, जो बराबर की इस तरफ लाने के बाद इसका इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 4x स्क्वायर और माइनस 49 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 65 हो जाएगा, 65x, क्योंकि 49 एक 50 हो जाएगा, 50 और 10 60 है 5, 65x हो जाएगा, प्लस 16 बराबर 0। अब हमको यहाँ पर गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब हो गया, इसको 65 पुराना है, जोड़कर पुराए या घटाकर पुराए, 65 पुराना है, और इसको गुना करके
हमको 64 पुराना है। तो 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है, 16 चौका 64 हो जाएगा और यहाँ पर 65 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² माइनस 64x माइनस x प्लस 16 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि 64x और 1x तो 65x पुर जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो हम इसको ऐड करेंगे। तो 64x और 1x 65x पुर जाएगा। और यहाँ पर 16 चौका 64, तो यहाँ पर भी 16 चौका 64, तो यहाँ पर बीच में 64 हो जाएगा, x की गुना x² हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, हम खंड कर लिए इसको, अब हमको कॉमन लेना है। इसमें हम 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 4x, तो इसमें बच जाएगा x और 4 लिए तो 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर -1 ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लिए थे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम आ गया। इसका मतलब x माइनस 16 एक बार लिखेंगे और यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है जब लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16, ठीक है, एक हमको x का मान 16 आ गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पर लिखेंगे 4x बराबर माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1/4। हंस जो होता है बट्टा में कभी नहीं होगा, या तो एगो हंस होगा नहीं तो 2 हंस होगा, तो ये हमको संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी हंस बट्टा में नहीं होता है। कभी भी हम लोग नहीं सुने हैं कि 1/4 हंस है पानी में या 1/3 हंस है, बट्टा में हम सुनबे नहीं करते हैं। तो हमको जो हंस की संख्या आया यहाँ पर कुल हंसों की संख्या जो हमको आया 16, ये मेरा आंसर हो गया। हंसों की कुल संख्या जो होता है ये मेरा आंसर हो गया 16, हंस की संख्या 16 गो हो गया, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, हमको हंस 16 गो है, ठीक है। इसमें यानी कहता है हंसों की कुल संख्या की गणना करिए, यानी हंसों की कुल संख्या बताइए, ठीक है। तो हंसों की कुल संख्या जो हम बताएंगे तो 16 गो हंस मेरा आंसर आ गया। और 1/4 जो आया ये संभव नहीं है, 1/4 हंस कभी नहीं हो सकता है। आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब इसको मिटाकर और दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन में जो है हम उसको बतला रहे हैं आप लोग को, आप लोग बने रहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है हंसों के झुंड में कुल संख्या की वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, ठीक है, और शेष 5 झील में तैर रहे हैं। झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करें। फिर से समझ लेते हैं, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, ठीक है, शेष 5 झील में तैर रहे हैं और झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करें, ठीक है। गणना करने के लिए बोला है कि कितना हंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, ठीक है, हंसों की कुल संख्या फिर हम x मान लेंगे। हंस में इसमें कहता है हंसों के झुंड में कुल संख्या, मतलब कुल संख्या को हम x मान लिए। आप फिर कह रहा है क्वेश्चन कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुना, इसका मतलब फिर वर्गमूल के 4 गुना बोल रहा है, सही ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न
पर्सन से हम पढ़ेंगे और इसको कर देंगे। यहाँ पर 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, लिखेंगे झील के किनारे खेल रहे हंसों की कुल संख्या। ठीक है, झील के किनारे खेल रहे हंसों की कुल संख्या, तो इसमें कह रहा है वर्गमूल के 4 गुना। ठीक है, इसका मतलब 4 लिखेंगे और ठीक है, और जितना हंस है उसको हम वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। कुल संख्या, हंस की हम कुल संख्या माने तो इसको 4 रूट के अंदर लिखेंगे। कहा कि कुल संख्या को इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है वर्गमूल के 4 गुना, तो हम वर्गमूल तो लिख दिए और 4 से गुना भी, ये वर्गमूल गुना में लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 से गुना में आ गए। 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, तो झील के किनारे जो हंस खेल रहे हैं ये मेरा संख्या हो गया। ठीक है, और इसमें 4 से गुना रूट के अंदर में हम कर दिए, एक्स में कुल संख्या जितना हंस है, तो हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखा है शेष, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष हंसों की संख्या। शेष हंसों की संख्या हमको हो गया 5, मतलब टोटल हंस यहाँ पर बोल रहा है, यानी शेष हंस 5 झील में तैर रहे हैं। इसका मतलब ये पानी में ये हंस तैर रहा है। ठीक है, तो हमको कुल संख्या की गणना करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यानी एक बार प्रश्न से हमने समझ के इसको फिर हम लिख दिए। अब पुनः प्रश्न से जो फिर हमको क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 4 रूट एक्स शेष है तो शेष को ऐड कर देना है, क्योंकि शेष इसमें ऐड हो जाएगा और जितना यानी कुल संख्या जो हम हंस के माने हैं इसको हमने एक्स माने हैं। यहाँ पर एक्स लिख देंगे, कहा कि हमको हंस कुल संख्या जो है एक्स है। ठीक है, और झील के किनारे खिले है हंसों की संख्या ये 4 रूट एक्स, इसमें 5 शेष हंसों की संख्या 5 है, इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4 रूट एक्स, यहाँ पर बराबर एक्स प्लस है, इस तरफ आ जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर या के चिन्ह यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दोनों तरफ इसमें भी वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसमें भी हमको वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 रूट एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे और x माइनस 5 इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग किया है तो स्क्वायर लगाएंगे और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 16x बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10x 5 25। ठीक है, अब इसको क्या करना, 16 प्लस में है उसको उस तरफ हम ले जाएंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं इसको एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10x। ठीक है, और ये x प्लस में है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 16x हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 25 बराबर 0। यहाँ पर x को टर्म के जगह पर x को हम ले गए। ठीक है, तो ये माइनस 10 पहले से था, ये प्लस में है तो उस तरफ ले जाएंगे माइनस में, और 25 प्लस में है तो हम इसको प्लस में रहने देंगे, इधर बराबर में कुछ नहीं बचा हम 0 दे दिए। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी 10, यहाँ पर 16 10 यहाँ पर 26x प्लस 25
बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या को चिन्ह हमको डाल देना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 25x और माइनस एक्स प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर 25x स्क्वायर भी मेरा पुर जाएगा और 25x और माइनस एक्स है, तो यहाँ पर दोनों माइनस है तो ऐड करेंगे तो 26x पुर जाएगा। और यहाँ पर 25 ही है, एक्स स्क्वायर भी है तो पुर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 25 हो जाएगा और इसमें 1 कॉमन लेंगे x प्लस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए थे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 25 बराबर 0, x माइनस 25 हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे। जब या का चिन्ह हमको डालना है, उसके बाद लिखेंगे जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 25 हो जाएगा, यानी x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जब इसमें यानी इसमें जो है शेष 5 झील में तैर रहा है, इसका मतलब इसमें एक जो आंसर है ये संभव नहीं है, क्योंकि जब 5 झील में तैर रहा है तो एगो हंस यहाँ पर तो होगा नहीं, 5 तो झीले में तैर रहा है। हमको कहता है हंसों की कुल संख्या को गणना करें। ठीक है, तो इसमें जब झुंड है तो झुंड तो एगो सिंगल का होता नहीं है, झुंड जब भी होगा तो एक से अधिक हंस होगा। ठीक है, तो मेरा एक 25 आंसर एक्स का आया और एक एक्स का 1 आंसर आया, तो हमको 25 आंसर होगा लेकिन एक नहीं होगा, इसलिए कि हंस का झुंड जो होता है एगो का नहीं होता है, तो ये मेरा संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं हंसों की कुल संख्या बराबर 25, यानी ये मेरा 25 आंसर होगा। ठीक है, आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लगे तो इसको कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहीं पर विराम करते हैं बोली को। जय हिंद, जय भारत।